HBTU इंजीनियरिंग संस्थान, देश का प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान, जहाँ छात्र अपना भविष्य बनाने के लिए आते हैं, इंजीनियर बनने के लिए आते हैं। लड़कियां भी यहाँ पढ़ती हैं, लेकिन अगर लड़कियों के साथ यहाँ के प्रोफेसर ही एक अराजकता स्थिति पैदा कर दें, उनको अकेले केबिन में बुलाएं, तो वो क्या करें? वो जो करेंगे वो ये दिखाई पड़ रहा है। मेरे पीछे देखिए, यहाँ लड़के लड़कियों ने BC को घेर रखा है। क्यों घेर रखा है? क्योंकि 2 लड़कियों ने एक वीडियो वायरल किया है कि उनका प्रोफेसर उनसे अकेले कमरे में बुलाता है। मतलब साफ है, बंद शब्दों में आरोप सिद्ध क्लियर है कि वो छेड़खानी के लिए बुलाते हैं। उनकी मंशा लड़कियों का यही कहना है। इसके बाद उनके साथ की जो लड़कियां हैं, छात्राएं हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भड़क गए हैं। विद्यार्थी परिषद भी आ गई है। उनका कहना है कि प्रोफेसर को सस्पेंड किया जाए, और इसके लिए वो हंगामा कर रहे हैं, BC को घेरे हुए हैं। मेरे साथ वो छात्राएं भी हैं जो BC को घेरे हुए हैं। क्या मांग है, क्या डिमांड है, इन्हीं से पूछते हैं। क्या नाम है आपका और क्या डिमांड है? सर, मेरा नाम सौम्या राय है, विद्यार्थी परिषद मेरा दायित्व पश्चिम जिला से संयोजक है। सर, हमारी मांगे ये है कि जब आपको इस विषय की पूरी, हाँ, लड़की का नाम नहीं ले रहे सर, जो विषय आपको ठीक से पता नहीं है, आप उस छात्रा की बिना पूरी बात समझे, बिना जाने आप उसके बारे में न्यूज़ में ये छपवा देते, बयान देते थे कि वो झूठ बोल रही है। सर, उसके चरित्र पे, उसके इमेज पे कैसी धज्जियां आप दाग लगा रहे हैं? VC सर के बयान है, आज के दैनिक जागरण में पेपर में छपे हुए हैं, आप खुद पढ़ लीजिए स्वयं उसमें। और VC सर से बोल रहे हैं कि आप उस चीज़ का खंडन करिए, माफ़ी मांगे, तो कह रहे हैं कि मैं कोशिश करूंगा, मैं करूंगा, कर नहीं रहे, मैं करूंगा। जब आपसे ये सब नहीं हो रहा तो आप छोड़ दीजिए अपनी कुर्सी। आपसे इस सब मतलब इतने छोटे से मैटर्स नहीं संभल रहे। छात्रा का मैटर तो बहुत लंबी बात है। मतलब आपके कॉलेज में बहुत सारी त्रुटियां निकली हैं जो एग्जाम्स को लेके हैं, और वहां तक ना जाते हुए हम छात्रा की ही बात करते हैं। तो आप छात्रा को, मतलब आपके टीचर्स उनको बुला के उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका हाथ पकड़ रहे हैं। तो ये कहाँ होता है? आप शिक्षकों को गुरु मानते हैं, भगवान मानते हैं, आप तो वो गुरु कहलाने लायक भी नहीं है। ये है छात्रा का आक्रोश। उनके साथ दूसरी छात्रा भी, उनसे पूछ लेते। क्या नाम है आपका, क्या कहना है? मेरा नाम शुभी मिश्रा है और मैं यहाँ HBTU की विस्तारक हूँ। मेरी मांग ये है कि सर को, बस जो सर है ना, उनको सस्पेंड कर देना चाहिए। और ये जो बोल रहे हैं कि मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया, ये छात्रा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती है ना। उसको अपना, मतलब अगर वो यहाँ पर है तो उसको अपना पूरा मिलना चाहिए कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। इस मामले में छात्राओं के साथ स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, विद्यार्थी परिषद के भी हैं, छात्र भी हैं। उनका सबका आक्रोश एक ही है कि कार्रवाई चाहते हैं प्रोफेसर पे। पूछ लेते हैं, आइए जरा, विद्यार्थी परिषद के भी लोग हैं, इनका क्या कहना है? क्या नाम है आपका और क्या डिमांड है, क्यों घेरे हैं यहाँ? मेरा नाम दिनेश कुमार है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कानपुर प्रांत का प्रांत मीडिया संयोजक हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल यहाँ पर एक घटना हुई थी और उसमें छात्रा ने एलिगेशन लगाया था कि ऐसा उसको मेंटली हैरेसमेंट और शारीरिक शोषण उसका हो रहा है। तो उसको लेकर के आज विद्यार्थी परिषद यहाँ पर आई हुई है और यहाँ पर कुलपति कार्यालय का घेराव किया है। हमारा यही मांगना है कि उस जो वहाँ के विभागाध्यक्ष हैं ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट के, उनको तुरंत उनका बर्खास्त उनको किया जाए और त्वरित कार्रवाई करी जाए। और विद्यार्थी परिषद चाहती है कि आगे भी इस तरह की जो है घटनाएं कभी यहाँ पर इस कैंपस में नहीं होनी चाहिए। तो हमारी ये मांग है। ये अपनी मांग है, छात्राओं की मांग है, जायज़ भी है। इस मामले में BC से भी बात कर लेते हैं एक शब्दों में कि चूंकि BC साहब पे छात्राएं काफ़ी आक्रोशित है कि उन्होंने कह दिया उनको क्लीन चिट दे दी। पूछ लेते हैं BC साहब से भी, सर क्या क्लीन चिट है? छात्राओं को जो आरोप है इस पर क्या एक्शन करने जा रहे हो? क्या क्लीन चिट दी है क्या आपने? नहीं, कोई, अब देखिए उस प्रकरण में 3 एक्शन हो सकते थे। एक बच्चे का एग्जामिनेशन नहीं दिया, एग्जामिनेशन देने की प्रॉब्लम थी, उनको मैंने कहा कि इसको तुरंत एग्जामिनेशन में अलाउ किया जाए, पहला एक्शन। दूसरा, उसमें कंप्लेन थे कुछ ICC रिलेटेड कुछ कंप्लेन थे, तो हमने विशाखा गाइडलाइन के हिसाब से जो कमेटी बनी है उसको हमने रेफ़र कर दिया है। एकेडमिक जो मैटर था कि अटेंडेंस कम है या उसमें उनके मार्क्स से कुछ ऐसी है, जो भी एकेडमिक मैटर है उसका डीन स्कूल्स होता है, उनको हमने रेफ़र कर दिया। ये 3 एक्शन हमने ले लिए हैं। और लड़की से अगर छेड़खानी हुई है, सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे गंभीर आरोप लगते हैं, तो कैसे पढ़ेगी स्कूल में? तो क्या प्रोफेसर हैं, उन पर कोई कार्रवाई हुई, सस्पेंड हुआ, FIR हुई, क्या मूल एक्शन क्या कर रहे हैं? अभी ऑलरेडी पुलिस ने संज्ञान में लिया हुआ है और उसमें दोनों ही स्टूडेंट्स और हमारी फैकल्टी दोनों ही पुलिस में हैं और थाने में उनसे बातचीत चल रही है। एक्शन होना चाहिए, तो एक्शन हो रहा है या कंप्रोमाइज हो रहा है? नहीं, कंप्रोमाइज़ की कोई बात नहीं है। अगर कुछ इसमें पाया गया तो बहुत कठिन एक्शन होगा। अगर कुछ भी होगा तो इसमें जीरो टॉलरेंस में काम करेगी, जीरो टॉलरेंस। जो वीडियो लड़कियों ने वायरल किया उसमें सीधे सीधे आरोप लगाया है, तो सर इसमें अब क्या पाया जाएगा? आप क्या कार्रवाई करेंगे? ये देखिए, ICC ऑलरेडी काम कर चुकी है अपना, और डीन एकेडमिक भी अपना काम कर रहे हैं। आज फाइंडिंग आने देते हैं ना कुछ, उसके बाद हम एक्शन ले लेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अगर कुछ भी कल कुछ पाएगा तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे।
तो ये है वीसी साहब, मेरे पीछे पुलिस भी है, आ गई है, और पुलिस होना भी चाहिए कि जहाँ लड़कियों से छेड़खानी का मामला जैसा आरोप लगेगा कि तो पुलिस होगी, पुलिस को ही आगे एक्शन लेना है। अब देखना होगा इसमें क्या है। वीसी साहब का कहना है पाया जाएगा तो कार्रवाई करेंगे, विद्यार्थी परिषद कह रही है उसको सस्पेंड होना चाहिए, FIR होनी चाहिए। सवाल ये है कि इंजीनियरिंग संस्थान की जो प्रतिष्ठा है उसको बरकरार रखने की जिम्मेदारी किस पे होगी। अगर तुरंत एक्शन नहीं हुआ तो लड़कियां आक्रोशित होंगी, और ये बात जो एक संस्थान में थी वो धीरे धीरे पुलिस तक पहुंची और पूरे देश में फैलेगी। माँ बाप भी परेशान होंगे, जिनकी और लड़कियां यहाँ पढ़ती हैं वो कैसे अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे कि मेरी उनकी बेटी स्कूल में सुरक्षित है। तो निश्चित रूप से अगर एक जांच में सही पाया जाता है और लड़की के आरोप अगर सही हैं तो प्रोफेसर से एक्शन होना ही चाहिए। रंजय सिंह, कानपुर तक।